सभी दोस्तों को, किसान भाइयों को नमस्कार। आप देख रहे हैं जी बबलू भाई गांव पवरसा अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं जी। 4 बाल्टियों में दवाई घोल रखी है, एक ड्रम भी रखा है, उसमें शायद वाल से पानी निकाल रहे हैं। ये यहाँ जंगल में पाइपलाइन बिछी हुई है तो इसका बड़ा बेनिफिट रहता है जी। और ये देखें 4 तरह की दवाई है, ये गुलाबी है, ये काला है, ये थोड़ा दूधी ऐसा है और वो थोड़ा पानी जैसा है। तो 4 जी बाल्टी और 4 ही डिब्बे। अच्छा, तो सवाल उठेगा ऐसा क्यों? तो पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार है जी। हाँ जी भाइयों, ये 4 बाल्टी इसलिए रखी है कि ज्यादातर जो दवाई होम है ना वो आपस में मिलकर फट जाओ। अच्छा, क्रिया करते हैं एकदम। क्रिया करते हैं। और 4 बाल्टियों में 4 ही टेक्निकल है अलग अलग। सबसे पहले बात करेंगे परली तरफ। ये तो है भाइयों इथेफोन 39%। अच्छा, और ये पिंक कलर की आती है। और दूसरा है, आप देख कलर से भी समझ गए होंगे, ये है हुमिक एसिड 98%। अच्छा, ये आवे तो सूखा, हमने जो है इसे पानी में घोल लिया। और इसमें आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये आता है फंगीसाइड। अच्छा, थाइफोनेट मिथाइल। ये भी हमने अलग इसमें डिब्बे बना के घोल लिया। और ये इंसेक्टिसाइड है। कौन सा? किसी भी कंपनी का ले लो। अच्छा हाँ जी, नाम लूंगा भाई, फिर कह देंगे भैया प्रमोशन कर दिया, पैसे कमा दिए। वो तो समझ जाइए तुम। पीवीसी का है भाई। वाह, इसमें ये पीवीसी का नहीं है। अच्छा, हाँ जी। और ये हमने ले लिया, तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ, ये अलग अलग हमने इसलिए लिया कि अब हमने जैसा आपने देखा होगा 2 डिब्बे अलग अलग डिब्बे इसलिए डाल रखे कि एक दूसरे में टच होते हैं। हाँ। इसका हमने नाप बना के इसमें 2 डिब्बे ले लिए, फिर यहाँ पलट लिया। 2 डिब्बे हम इसके लेकर पलट लेंगे। अच्छा, इनके डिब्बे भी अलग अलग हैं? हाँ जी, डिब्बे भी अलग अलग है। अच्छा, जैसे दूसरे का डिब्बा दूसरे में न जाए। हाँ, उससे जो है इसका कलर चेंज हो जा। अच्छा, मतलब इतनी देर में जो है यो डाइल्यूट हो जा थोड़ी देर पहले, और फिर यो बाकी रही सही कसर उसमें टंकी में पड़ के हो जा, तो ये खराब नहीं हो पाती। मतलब नहीं खराब होने की, हमने पहले 2 डिब्बे इसमें पानी डाल लिया। अच्छा, डिब्बे इसमें हमने पानी डाल लिया। हाँ, तो यो जैसे गिरेगी तो एकदम इसके अणु इसमें सारे में फैल जाएंगे। हाँ, कुछ यहाँ होगी, कुछ यहाँ टूटगी, कुछ वहाँ टूट जाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम ये ले लेंगे, ये हुमिक है। बिल्कुल। इसे बीच बीच में घुमाते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टरों में से निकला हुआ काला तेल सा लग रहा है। यो घुमाते रहना चाहिए थोड़ा सा। अरे जमसी जा। हाँ। ये देखो कितना डार्क हो गया। बिल्कुल। पर ये खेत को भी ऐसे ही डार्क कर दे। हाँ ना, बढ़िया चीज है। थोड़ा सा का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये देखो ये आ गया नीचे, खड़ा जम गया। इंडिया में थोड़ा सा अभी से इस पर कम काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये टेक्निकल बाहर का है अब तो। अच्छा, वे मतलब ज्यादा डाल रहे हैं इसे। हाँ, मतलब उन्होंने ये। हाँ, ये सबसे पहले जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी तो वे जो थे अपनी बागवानी में डाल लग रहे थे इसे। हाँ, बागवानी से ही इनमें सब्जियों में और गन्नों में आया। सब्जी में ज्यादा आया है, फिर हाँ। लेकिन यो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कभी भी कर सके इसे? कभी भी कर सको इसे। और ज्यादातर जो तो इसे बूस्टर मानने का भैया क्या? ज्यादातर तो इसे ड्रेंचिंग में यूज करो। ये ऐसा है जैसे हमारी जमीन में बहुत से तत्व हमने डाल दिए, वो निष्क्रिय पड़े। अच्छा, तो उनका कोई लाभ नहीं हो रहा, ये फसल को नहीं मिल रहे। हाँ। तो फसल को एकदम एक्टिवेट कर देंगे। हाँ। काम करेगा। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं ना DI। हाँ, जमीन में दोस्तों जैसे लेयर भी पड़ी हुई होगी ना, जैसे वो क्या, लेयर तोड़ो यंत्र फलाने जमीन में कैसा भी गड़बड़ी हो रही हो उसे सारी को ठीक कर देगा ये अपने आप में जो है इतनी बढ़िया चीज है। कोई दिक्कत नहीं है। और एक स्प्रे के बारे में मैं कहना चाहूँगा, बहुत से किसान भाई स्प्रे जो है दूर करते हैं, जैसा मतलब पानी का साधन कहीं है और स्प्रे कहीं करें। हमेशा स्प्रे के जुगाड़ वहीं करना चाहिए जहाँ भी आपको स्प्रे करना है, जहाँ पानी का साधन हो। हाँ। और पानी जैसा आप देख रहे होंगे मेरे कमर पे, ये मैंने कट्टे का देसी जुगाड़ बना रखा है। इससे लाभ ये है, इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, और भी टेक्निकल है। कहीं ना कहीं जब ये हमारी बॉडी से टच होंगे, स्किन से टच होंगे, तो ये हमें नुकसान देंगे। बिल्कुल सही बात है। आज नहीं देंगे, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल। हाँ, शरीर में मतलब इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होंगे। बिल्कुल। तो हमें ऐसा करना, अगर हम दूर मशीन लेकर आएंगे तो आपने गौर कराऊंगा, जब हम भर के चलते हैं तो दूर में लालच आदमी क्या करेगा कि उस टंकी को पूरी भर ले। हाँ,
तो पूरी भरेगा, वो झुक के चलेगा। हाँ। वो मशीन ऐसे हलती रहेगी। हाँ हाँ हाँ, तो वो छलकेगी छलकेगी, बिखरेगी, बॉडी पे आ जाएगी। बिल्कुल। वैसे कंपनी ने देखो कितना बढ़िया कवर दिया है कि ये यहाँ से बिखर के पिछली तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी नीचे आ जाता है पानी। जैसे हमने ये लगा दिया, हाँ, तो अगर ये पानी छलक के यहाँ भी आ रहा तो ये इस पर अपटेगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसमें बबलू भाई आपने हाथों पैरों पे जो है, शरीर पे सरसों का तेल भी लगा रखा। हमने सरसों का तेल लगाया, बहुत अच्छे तरीके से मालिश करी, और अब बिल्कुल हम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हमारा मेन कारण यही है कि हमने हर जगह पूरे चक में नोजल सिस्टम बना रखे, हुड्डी बना रखी। थोड़ा सा टाइम तो लगा है देखो आने में, सामान ढोने में। बिल्कुल, ये स्टूल भी बन रही है, लेकिन तसल्ली है, मतलब मजा आता है काम करने में है, क्योंकि अपना शरीर भी अगर हमने बचा लिया तो हमने बहुत कुछ बचा लिया। बिल्कुल सही बात है। अब ये आज स्प्रे कहाँ हो रही होगी, सबसे पहले सवाल उठेगा किसान भाइयों के मन में, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी कि ये लाभ है। जैसे ये 20 किलो वजन हो गया, तो जैसे हम इसे यहाँ से उठाते हैं, तो उठाने में बिल्कुल भी लोड। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और देखो एकदम से जैसे बबलू भाई ने उठाई तो देखो एकदम ये इकट्ठा हो रहा था, इधर से टपक के पीछे से यहीं आया देखो नीचे, लेकिन ये शरीर पे जाना नहीं चाहिए। और देखो ये वही स्टूल है जी, गन्ने का भी काम करता है, वो बांधने का। कई बार ये सीजन में घर भी जाता है और पूरे चक में हमारी गन्ना बंधाई भी करवाता है। बहुत ही बढ़िया। तो जी ये देखें बबलू भाई चल दिए हैं टंकी भर के, और फटाफट यहाँ बाबा ये लकड़ी बांध रहे हैं जी, और लेबर ने के दोनों खेत कर दिए थे जी खुर पे। थोड़ा सा लेबर की वजह से कह लो या हमारा भी समय नहीं लगा, सिस्टम इस बार कुछ इसकी बुआई थोड़ी फागड़ के हिसाब से लेट हुई, और उस टाइम जो थे सारे खुरपे वाली गेहूं काटने चली गई थी, में चली गई, कोई बिल्कुल सिलाई में चली गई, हम भी खुद परेशान हो गए। तो लेकिन अब इसमें गन्ना तो बहुत निकला, लेकिन हल्का सा ब्याज कम है। बिल्कुल। अब हम जैसे इसे लगाओगे तो इसके 8 दिन बाद में इसमें ब्याज जो है पूरा एकदम चल जाएगा। भैया यो ब्याज कम लग रहा आपको? हाँ, यो कम है। ओहो, यो तो मुझे कम ना लग रहा, पर हाँ यो जिगजैग जैसा बो रखा उस हिसाब से बहुत है, लेकिन अगर सिंगल गन्ने का देखें तो उस हिसाब से कम है, कम है। बिल्कुल सही कह रहे। तो ये जी हाँ बारिश से पहले निकल गया था, फिर इधर बारिश आई थी, वो भी थोड़ा हल्का है। इसकी हम ड्रिंचिंग करेंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये जी बोलू भाई ने ड्रेंचिंग शुरू कर दी है। नीचे आगे से नोजल खोल रखा है, और अभी हमारा जैसे 2-3 दिन बारिश बता रखी है, तो अभी हमारा इसे पानी देने का जी कोई प्रोग्राम नहीं है। और किसी भी तरह का दवाई का भी, जैसे आज हम दिन में कर रहे हैं वैसे शाम को करनी चाहिए थी, लेकिन आज घटाया, हवा भी चल रही है, तो उसका बेनिफिट है कि आप दिन में ही कर दो, क्योंकि शाम को भी मच्छर एकदम से इतने ज़्यादा आते हैं और कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है। तो ये देखें जी, इनमें ब्याज चल गया है पहले ही, ये गन्ना कामयाब हो गया, क्योंकि इसमें जो था बारिश से पहले ही खुरपी निकल गई थी। ये देखें आप गन्ने की बढ़वार देखें जी कितनी शानदार हो रही है। ये जो था काफ़ी लेट बुआ, मार्च में भी काफ़ी लेट बुआ जी, और बहुत ही शानदार 60 इंची चौड़ाई है जी, गहराई वही ट्रेंचर वाली है, तारा का ट्रेंचर है, और जिगजैग बोया गया है, टेढ़े गन्ने रखे गए हैं दो आँख के काट के। तो उसमें यही है कि अगर किसी कारण से खेत में खुरपी लेट हुई, या खेत में घास ज़्यादा हो गया, या आगे हम निराई गुड़ाई समय पे नहीं कर पाए, या आगे हम कोई बढ़िया दवाई नहीं कर पाए, तो जिगजैग बोने का ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि आपको परेशान नहीं होना ब्याज के लिए। ये देखो किस तरह से गन्ना ऑटोमेटिकली, जब एक ही साइड में 2-2, 3-3 गन्ने निकल के चल रहे हैं और दोनों साइड में 60-60 इंच की जगह है, तो पूरा मज़ा करेगा जी गन्ना, बहुत ही शानदार। और आपको इधर से भी दिखाता हूँ, ये तो यहाँ बेल लगा रखी हैं जी कचरों की, फूट कचरे लगा दिए थे, और ये देखो आप। तो जिगजैग बोने का 60 इंच पे ये बेनिफिट है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्याज के लिए प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अगर समय है तो जिस तरह से बबलू भाई कर रहे हैं, देखो जो भाई करते हैं उन्हें तो आज के टाइम में सोशल मीडिया है, ज़रूर बताना चाहिए अपने पेज पे कि किस समय पे क्या करें, मौसम के हिसाब से कैसे करें, पानी किस हिसाब से लगाने, जुताई किस हिसाब से करनी है, देखो उन्हें अपने पेज पे बताना चाहिए। अब गन्ना तो हमने दिखा दिया 15 फीट का, 16 फीट का, लेकिन हमने उसका जो है आगे हम बता कुछ पाए नहीं, तो बेनिफिट नहीं होने का। अब यही बात है, देखो हमने जो भी चीज़ आपको बताई, दिखाई, अब समय भी है करने का, क्योंकि बहुत मौके ऐसे आते हैं कि जी वहाँ चल रहे, अब तो गन्ने का काम निमट गया तो घूमने चले। दोस्तों यही पिकनिक है, किसान की पिकनिक, किसान का घूमना यही होना चाहिए कि अपने खेत में आवे और काम करे।
यो सबसे बढ़िया है जी। कहीं भटकने में कोई फ़ायदा नहीं। आज के टाइम में ऐसे माहौल हो गए हैं कि बिल्कुल भी कहीं भी जाने में, भटकने में, रातों की शादियों में जाने में, भटकने में कोई बेनिफिट नहीं है। अपना पिकनिक, अपना खेत, अपना घर, अपना घेर, अपने पशु, अपना परिवार, सबसे बढ़िया घूमना फिरना यही है कि अपने परिवार में रहो, अपना समय पे जी काम करो। फसल का यही महीना और फसल का यही महीना है लास्ट मई का। ये तो बाद में तो फिर घेर लो मार लो होगी, किसी ने बढ़िया दवाई लगा रखी तो उसकी वाहवाही लुट जाओगी, और जो इधर उधर रह गई परेशानियों में या घूमने में, वे अपना फिर बाद में पछताओगे। और फिर वे सोशल मीडिया पे जी गाली बके हैं वीडियो वालों को, झूठ बोल रहा, नू कर रहा। तो दोस्तों उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़ुबान गंदी करने से या किसी को गंदा बोलने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए फ़ायदा यही है, अपना समय पर काम कर लो, वारी सवेरी कर लो, कोई बात नहीं। और तारीख धर के नहीं करने, कोई बात नहीं। एक दिन खेती का सबसे बढ़िया काम यही होता है कि इसमें दिन धर के कोई काम ही नहीं होता। इसमें जब आपका मौका मिले, 1 आदमी हो, 10 आदमी हो, 50 हो, 100 हो, जबकि जब ज़रूरत है इसमें उतने ही आदमी आ जाते हैं। सबसे बढ़िया बात यही है कि अकेला इंसान भी बहुत बड़ी खेती को संभाल लेता है जी। आज के टाइम में इतना बढ़िया है। लेवल के लिए कंप्यूटर लेवलर है, पाइपलाइन चकों में बीत जाती हैं, वाल लग जाते हैं, देखो इस हिसाब से। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान खेती होगी है। और मोबाइल फ़ोन का तो इतना फ़ायदा है, सोशल मीडिया का, आप जो है कुछ भी, किसी भी फसल के बारे में जानकारी ले सकते हो, खोल लो। हम ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो देखो, हम ये भी नहीं कहते कि वही दवाई डाल लो जो हम बता रहे हैं। सिर्फ आप अपने समय का सदुपयोग करो, अच्छी फसल लो, बढ़िया फसल काटो जी। जब समय आएगा फसल के पकने का, पूरे रुख का रोड़ा अपना रखो जी। और अपना यो है जी, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी अच्छी सलाह दो, अच्छी सलाह लो उनसे। और बहुत ही बढ़िया, ये देखो जी, अब बबलू भाई समय से आ गए थे तो इन्होंने जो था और आधे घंटे में ये अपना खेत को कवर कर देंगे। उधर से इन्होंने सारा खेत कर दिया, तो बहुत ही शानदार। ये देखें, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें जी। धन्यवाद।